डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर के अनिश्चितता, लगातार हो रही एफआईआईज की बिकवाली और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी, ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला टूट चुका है। बाजार वॉलेटाइल है। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स पर नजर डालें तो बीते हफ्ते ये 1.03% गिरकर 14.53 के स्तर पर आ गया, लेकिन ये स्तर भी भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति को दर्शा रहा है। तो क्या बाजार में आगे मंदी ही जारी रहेगी या बाजार में वापसी देखी जा सकती है? आइए डालते हैं एक नजर अगले हफ्ते के बाजार के आउटलुक पर और जानते हैं, समझते हैं कि आखिर अगले हफ्ते बाजार में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे बीते हफ्ते शेयर बाजार में क्या कुछ हुआ है। आंकड़ों पर डालिए एक नजर। निफ्टी बीते हफ्ते 0.58% की गिरावट दिखाकर 22,795 के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया। वहीं निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 48,981 के लेवल पर कारोबारी हफ्ते को बंद किया और 0.24% की गिरावट दिखाई। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। 0.98% की तेजी के साथ ये इंडेक्स 11,198 के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया है। अगर सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो ज्यादातर सेक्टर्स आपको तेजी दिखाते नजर आएंगे, लेकिन यह तेजी भी बाजार में अच्छी खासी तेजी के तौर पर नहीं आ पाई। मेटल इंडेक्स में 5.25% से ज्यादा की तेजी देखी गई। सीपीएसई में 4.5% से ज्यादा की तेजी, एनर्जी सेक्टर में भी लगभग 3.5% की तेजी देखी गई। पीएसयू बैंक्स बीते हफ्ते अच्छा परफॉर्म करते नजर आए, इसमें लगभग 2.25% से ज्यादा की तेजी देखी गई। रियलिटी सेक्टर में भी 2% के आसपास की तेजी देखी गई। मीडिया में भी हल्की बढ़त देखने को मिली। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा और ऑटो सेक्टर टूटते हुए दिखाई दिए, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो में नजर आई। यहाँ पर 3% की गिरावट दिखाई दी। वहीं फार्मा में भी 2% से ज्यादा की गिरावट और एफएमसीजी में भी लगभग 2% के आसपास की गिरावट दिखाई दी। ऑटो सेक्टर को अगर देखें तो ये समझा जा रहा है कि न्यू ईवी पॉलिसी का असर ऑटो सेक्टर पर पड़ता नजर आया और यहाँ पर स्टॉक्स टूटते दिखाई दिए। हालांकि अब आने वाले हफ्ते में क्या होगा, शेयर बाजार किस तरीके का रुख दिखाएगा, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि 27 फरवरी और 24 फरवरी के साथ साथ 26 फरवरी 3 बेहद जरूरी तारीखें हैं अगले हफ्ते शेयर बाजार के लिए। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर बाजार बंद रहेगा। वहीं अगले हफ्ते फरवरी सीरीज की एक्सपायरी भी है, इस लिहाज से भी फरवरी का ये हफ्ता काफी जरूरी हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाजार डाउन ट्रेंड में है लेकिन गिरने की रफ्तार घटी है। 22,700 22,800 के जोन को निफ्टी बार बार संभाल रहा है। मिड कैप शेयर ओवरसोल्ड जोन से पलट चुके हैं। हालांकि ट्रंप की ट्रेड वॉर और नई ईवी पॉलिसी के डर से बाजार में अभी भी तनाव बना हुआ है। बेहतर वैल्यूएशन के चलते चीन और हांगकांग के बाजार इस समय चढ़े हुए नजर आते हैं। कमोडिटी कीमतों में उछाल कंपनियों के लिए दिक्कत बढ़ा सकता है, एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है। वहीं एफआईआईज की बिकवाली थमने का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये बिकवाली थमती है तो ही बाजार संभलता दिखाई देगा। 27 फरवरी को यूएस के Q4 जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं और वहीं 24 फरवरी को एक जरूरी दिन, क्योंकि जापान के बाजार इस दिन बंद रहने वाले हैं। तो अगले हफ्ते क्या कुछ बाजार में हो सकता है उसकी एक तस्वीर हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। हालांकि शेयर मार्केट में पिछले कई महीनों से बिकवाली का माहौल है और कई स्टॉक्स में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। एफआईआईज की बिकवाली इस समय शेयर मार्केट में हो रहा सबसे बड़ा इवेंट है जो बाजार को चिंता में डाल चुका है। एफआईआईज की बिकवाली का पीरियड कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच रहा है और इस कारण कई टॉप स्टॉक्स हिस्टोरिकल गिरावट का सामना कर रहे हैं। अच्छी खासी गिरावट इसमें देखी जा रही है। बाजार के लिए एक बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है जिससे बाजार का सेंटिमेंट भी कमजोर होता दिखाई दे रहा है। देखिए, बजट में अच्छी प्रतिक्रिया, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती और पॉजिटिव आर्थिक विकास के बावजूद एफआईआईज ने भारतीय इक्विटी में अपनी आक्रामक बिक्री जारी रखी हुई है, लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 2025 में अब तक की बात करें तो एफआईआईज ने भारतीय शेयरों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सेलिंग की है। इससे बाजार को काफी डेंट पड़ा है और निफ्टी अब 22,800 के लेवल के भी नीचे है, जो इसके सितंबर 2024 के ऑल टाइम हाई लेवल 26,277 से लगभग 13% की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि बाजार में गिरावट का दौर है, लेकिन आईपीओ मार्केट में थोड़ी बहुत बाहर देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में आने वाले हफ्ते में भी एसएमई सेगमेंट के 2 नए आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं। मेन बोर्ड सेगमेंट में क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल के शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले हैं।
जो आईपीओ खुलने वाले हैं एक नजर उन पर भी डाल लीजिए। न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशंस का आईपीओ 24 फरवरी को खुलने वाला है, जिनमें 13,54,000 के नए इक्विटी शेयर लगभग 234 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर जारी किए जाएंगे। वहीं दूसरा आईपीओ है श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स का। 23 करोड़ का यह आईपीओ 25 फरवरी को आने वाला है, जिसमें 53.1 लाख नए शेयर 44 रुपए प्रति शेयर के भाव पर मिलेंगे। रिटेल निवेशक कम से कम 3,000 शेयरों के लॉट में बोली लगा सकेंगे। तो कुल मिलाकर बाजार की इस तस्वीर को देखते हुए निवेशकों के लिए एक्सपर्ट्स की कुछ सलाह है। सबसे बड़ी सलाह तो यही कि शॉर्ट टर्म निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह अवसर हो सकता है, लेकिन केवल मजबूत कंपनियों में निवेश करने की सलाह दी जा रही है। कॉल राइटर्स का दबदबा है, यानी निफ्टी में ज्यादा तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा रही। तो मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले बाजार की चाल को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। बाजार के इस ट्रेंड को पूरी तरह समझने की जरूरत है। क्या आप इस गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढ रहे हैं या अभी बाजार के और नीचे जाने का आप इंतजार करना चाहते हैं? क्या कुछ है आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन जाते जाते एक जरूरी जानकारी, ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिस्तक की आपको यही सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।